हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पॉलिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे और इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 32 तक के आर्टिकल्स शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट भी होंगे, जिससे कि आपको इसी क्लास में रिवाइज भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू होता है? तो देखिए, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू होता है। तो इसमें ऑप्शन बी में आर्टिकल 15 दिया हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू होता है। अनुच्छेद 19 के तहत कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू होता है? तो देखिए, अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू होता है। ये तो हमने अभी पढ़ा, 15, 16, 19, 29, 30। तो इसमें पूछ रहा है कि आर्टिकल 19 जो है उसमें कौन सा अधिकार है? तो इसमें है स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना। कौन सा अनुच्छेद सरकारी नौकरियों में समान अवसर का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए प्रदान करता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में है और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन आर्टिकल 30 में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29, 30। भारत का नाम और क्षेत्र किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 1 में वर्णित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नागरिकता के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? तो नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से 11 तक में बताया गया है और ये कौन से भाग में है? भाग 2 में है। ठीक है, भाग 2 में आता है नागरिकता। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है और ये संविधान के भाग 3 में है। और जो मूल अधिकार है ये कौन से देश से लिया हुआ है? ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 14 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 19 में वर्णित है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित है। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, जीवन 21, दोनों में 1 आएगा, इससे भी आप याद कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है। और B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। भारत के संघ में कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। नागरिकता के प्रकार क्या हैं? जन्म से नागरिकता और प्राकृतिक नागरिकता, या फिर केवल जन्म से नागरिकता, या केवल प्राकृतिक नागरिकता, या विदेशी नागरिकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जन्म से नागरिकता और प्राकृतिक नागरिकता के प्रकार हैं। मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो आप देखिए ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, सरकार की शक्तियों को बढ़ाना, न्यायपालिका की शक्तियों को कम करना, राज्य की शक्तियों को बढ़ाना। तो मूल अधिकार का जो उद्देश्य है वो है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। समानता का अधिकार किसके लिए है? तो समानता का अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए है। भेदभाव पर रोक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 15 में भेदभाव पर रोक वर्णित है। स्वतंत्रता के अधिकार में कौन से अधिकार शामिल हैं? तो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार किसके लिए है? तो ये सभी व्यक्तियों के लिए है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके लिए है? तो ये भी सभी व्यक्तियों के लिए है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 1।
नागरिकता के बारे में कौन सा अनुच्छेद है, ये हमने अभी पढ़ा था। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है और ये भाग 2 में है। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णित है। 15 में क्या बताया गया है, भेदभाव पर रोक है इसमें 15 में। 16 में क्या है, 16 में अवसर की समता, और 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 19 में वर्णित है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, जीवन 21। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये हमने अभी पढ़ा। छुआछूत पे रोक अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अच्छा, ये अनुच्छेद 18 में आपको बता दी। 15 तो पता है भेदभाव, और 16 क्या है, अवसर की समता, और ये 17 छुआछूत, और 18 क्या है, उपाधियों का अंत है। ठीक है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत है आर्टिकल 18 में। उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया, जैसे कि राजा महाराजा ये सब उपाधियाँ नहीं ले सकता है कोई ऐसा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण वर्णित है। और 30 में क्या था, शिक्षा संस्थाओं को बनाने का जो अधिकार है वो था। तो इसमें तो अल्पसंख्यक का पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 29। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, देखिए वो क्वेश्चन आ भी गया, तो ये किस में वर्णित है, ये अनुच्छेद 30 में वर्णित है। संविधान के गोल्डन ट्रायंगल में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल में अनुच्छेद 14, 19 और 21 शामिल है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना, 14, 19 और 21। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14, 19 और 21 गोल्डन संविधान के गोल्डन ट्रायंगल में शामिल हैं। अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है। तो ये समानता के अधिकार से संबंधित है। इसमें क्या स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, 19 में है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार 21 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें, 25 से लेकर 28 तक में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है। तो स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 में किस अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू होते हैं। तो ये हमने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि केवल भारतीय नागरिकों के लिए है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं संविधान के गोल्डन ट्रायंगल का महत्व क्या है। तो गोल्डन ट्रायंगल का महत्व है नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना। आपातकाल की स्थिति में कौन से अनुच्छेद स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 19 जो है आपातकाल की स्थिति में स्वतः निलंबित हो जाता है। आपातकाल की स्थिति में कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 के तहत कौन से अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित हो जाता है। और ये निलंबित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल से मिलता है, आर्टिकल 359 से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल की स्थिति में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 359। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकीय अधिकार है। तो केवल भारतीय नागरिकीय अधिकार कौन कौन सा है, 15, 16, 19, 29 और 30। तो इसमें कौन सा दिया हुआ है, 19 दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सरकारी नौकरियों में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। समान अवसर का अधिकार कौन प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 16। 14 में क्या था, समता का अधिकार। ठीक है, 15 में क्या था, भेदभाव पर रोक था। और 19 में क्या था,
जीवन का अधिकार, ठीक है, जीवन का। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। तो अल्पसंख्यक के वर्गों का हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना अनुच्छेद 30 में है, ठीक है, 30 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 29 और 30। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15 भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 14 में क्या है? समता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में है जीवन का अधिकार। और अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू होता है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 भारतीय नागरिकों के लिए लागू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 15, 16 और 19। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू होता है? तो केवल भारतीय नागरिकों के लिए अनुच्छेद 15 इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये लागू होता है। बाकी भी होते हैं कौन कौन से? 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 19 के तहत कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू होता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू होता है। कौन सा अनुच्छेद सरकारी नौकरियों में समान अवसर का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये किस में होगा? ये तो हो जाएगा 29 में। और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कितना में हो जाएगा? अनुच्छेद 30 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29 और 30। संविधान के गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा अनुच्छेद शामिल है? तो गोल्डन ट्रायंगल में अनुच्छेद 14, 19 और 21 शामिल है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? तो ये समानता के अधिकार से संबंधित है। स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? 19 में है। जीवन का किस में है? 21 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28 तक है, ठीक है। अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? तो ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो ये जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। संविधान के गोल्डन ट्रायंगल का महत्व क्या है? तो इसका महत्व है नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? इसमें नागरिकता है, इसमें नागरिकता है, एक मिनट, नागरिकता। और ये कौन से भाग में है? ये भाग 2 में है। अनुच्छेद 12 से 35 क्या है? मूल अधिकार के बारे में है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। और ये कितना में है? भाग 3 में है। और 36 से 51 क्या है? डीपीएसपी है। और ये भाग 4 में है, ठीक है, भाग 4। और ये अनुच्छेद 1 से 4 किस में है? भाग 1 में है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना। अभी फ़िलहाल हम लोग भाग 1 से लेकर 3 तक पढ़ रहे हैं, तो ये डीपीएसपी अभी इसमें नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग इस वीडियो में। आगे का हम देख लेते हैं। नागरिकता के अधिकार के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? नागरिकता के अधिकार के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 5 से 11। और ये भाग 2 में है। समानता के अधिकार में समानता के अधिकार के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद है। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? तो ये 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में अनुच्छेद है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 25 से 28। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 32। अस्पृश्यता के उन्मूलन यानी छुआछूत के उन्मूलन के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 30।
भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। नागरिकता के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 5 से 11 और ये भाग 2 में है। 12 से 15 क्या है? ये भाग 3 में आ जाएगा। ये मूल अधिकार से संबंधित है। ये 19 से 22 भी ये भी मूल अधिकार संबंधित है और 25 से 28 ये भी मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णित है। 15 में क्या है? भेदभाव पर रोक। 16 में क्या है? अवसर की समानता। और अनुच्छेद 17 में है छुआछूत का उन्मूलन। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 19 में वर्णित है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 28। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 29 में वर्णित है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये 30 में है, अनुच्छेद 30। तो गाइज़ ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल से जुड़े और इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।